पहले बोलने के पहले आई वुड लाइक टू नो ईच वन ऑफ यू। तो आज हम जो सुबह कीर्तन कर रहे थे आप थे उसमें, मैं देखा था। तो आपसे शुरू करें। आप भी कीर्तन में है क्या उसमें? आपके साथ? अच्छा, आप मणि में हमें मिले थे क्या? हाँ, मणि में मिले थे। तो आपसे शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? विकी कैसे, क्या करते हैं आप? अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा विकी, बहुत अच्छा। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। पुलिस में आप? बहुत अच्छा। अब सबको आपकी बेटी है क्या? मेरी शॉप यहाँ कैलाश एंड कॉफी सेल शॉप पे है। रवि जी यहीं से जुड़े थे। हाँ मॉर्निंग में। हाँ मॉर्निंग। रवि जी बहुत बहुत बधाई आपको कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं कमल किशोर सिंह, मैं बिजनेस करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज छोटा सा कार्यक्रम रहेगा और आज जो है कार्तिक महीना शुरू हुआ है जी। और नीरज जी आप रहेंगे हमारा साथ थोड़ा। और कार्तिक महीना में हम दीप देते हैं। इस महीने में भगवान कृष्ण को मैया यशोदा ने बांधी थी। किसमें? रज्जू में। कोई भगवान को बांध सकता है? नहीं बांध सकता है, परंतु मैया ने बांध ली। कैसे बांध ली? प्रेम से। ऐसे तो जैसे बांधने के लिए कोशिश की, हर बार दो अंगूठा छोटा हो गया है। और आपको पता है ना, ये जो औरत लोग पहले वो रिबन पहनते थे इसको बांधने के लिए। तो यशोदा माई की जितने सारे साथी सब आ गए थे और आकर एक एक रिबन निकाल कर दे रहे हैं और वो बांध रही है, जोड़ रही है उसको। और जितना भी जोड़ रहे हैं और सब एवरीबॉडी इज टेकिंग एंजॉयिंग द फन है। और सुबह से शुरू हुआ है ऑलमोस्ट 4 बजे तक शाम का। फिर जब भगवान ने देखे कि उनका माँ बड़े प्यार से उनको डिटरमिन्ड है, प्रतिज्ञाबद्ध है उनको बांधना है, ठीक है तुम मुझे प्यार से बांध। तो ये जो घटना हुई थी दिवाली के दिन हुआ था। ये कार्तिक महीना में, कार्तिक महीना में सब कुछ है। दीपावली भी है, गोपाष्टमी है, गोवर्धन पूजा है। तो ये महीना जो है सबसे पावन महीना है। और आपको पता होना चाहिए कार्तिक महीना जो है इसको दामोदर मास कहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को दामो मीन्स रज्जु, रस्सी रस्सी, दामोदर, उदर मीन्स बेली, पेट, पेट जिसका पेट रस्सी से बंधा हुआ है वो है दामोदर। और ये सामान्य रस्सी नहीं है, ये रस्सी जो है प्यार की रस्सी है, दिव्य प्रेम की रस्सी है। तो आज हम वो भी करेंगे। तो हम थोड़ा सा आज आप आए हैं, ऐसे तो हम बार बार मिलेंगे। हमारा भगवान के लिए हमारी मित्रता भी बढ़ेगा, परंतु आज कुछ हम चर्चा करेंगे क्योंकि आप पहला बार आए हैं। इस्कॉन क्या है? ये नहीं कि इस्कॉन कुछ बाहर से कुछ आ गया, नहीं। इसका सोसाइटी का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ। 1965 के पहले कृष्ण कौन है भारत को छोड़ के बाहर लोग जानते नहीं थे, है ना। 2001 में जब अमेरिका पर अटैक हुआ, इसकी दोनों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है दोनों का ध्वंस हो गया, विध्वंस हो गया। उस समय जॉर्ज बुश थे अमेरिकन प्रेसिडेंट, और इन्होंने इस अटैक के बाद सारे अमेरिकी वासियों को संबोधन किया। संबोधन करने के बाद आखिरी सेंटेंस जो है, अल्लाह
Krishna, Jesus, bless America. Allah, Krishna, Jesus, bless America. उसमें टाइम्स मैगजीन में आप अगर चले जाएंगे, टाइम्स मैगजीन पता है ना, सबसे टाइम्स मैगजीन में ये एड्रेस अभी भी है, आप जाके देख सकते हैं, आगे एड्रेस देखिए। तो ये जो कृष्ण भावनामृत संघ जो है, कृष्ण को, भगवान को कौन ख्याति दिला सकता है? उनकी शुद्ध भक्त जो उनको सच्चा प्यार करते हैं, वो ही उनको। और हमारे इस्कॉन की संस्थापकाचार्य जो है ऋषि भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद 70 साल उम्र में गए थे स्टीमर जलदूत में गए थे। 2 महीना लगा पहुंचने में पोस्ट, और उससे शुरू हुआ। अब भारतवर्ष है, विश्व में 130 देश से ज्यादा हमारा इस्कॉन की सेंटर है। अब कहीं पे भी चले जाओ, हरे कृष्ण कीर्तन गूंजता है हर जगह पे। मैं 2005 में, मेरा एक सहयोगी है प्रोफेसर फ्रैंक स्वाइजर, ETH, यूरोप की सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है ज्यूरिख में, मैं विजिटिंग प्रोफेसर होके गया था उधर। तो मुझे वो ट्राम में लेके जा रहे थे टाउन हॉल से, क्योंकि मुझे रजिस्ट्री उधर का, आप कोई नई शहर में जाते हो ना, पहले आपको रजिस्ट्रेशन होना होता है। तो रजिस्ट्री होने के बाद जब जा रहे थे ट्राम में उनकी यूनिवर्सिटी को, तो हमारी हरे कृष्ण वाले कीर्तन कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे, देखो ये क्रेजी लोग क्या कर रहे हैं, सब आपकी देश से आया है, मगर ये सब कुछ क्रेजी हमें लग रहा है। ये जो भगवान के नाम ले रहे हैं, ये कलयुग के लिए सर्वश्रेष्ठ है। फिर मैं बोला कि हमारा सेंटर यहीं पे है, मैं बोला कि मैं यहीं पे रह रहा हूँ, इस मंदिर में रह रहा हूँ, और हमारा भारतीय प्रणाली में भिन्न भिन्न योग है, और भक्ति योग उसमें एक है, और वो सबसे उत्तम है। तो बोला कि मेरा पत्नी भी चाहता है कि योग सीखने के लिए, आ जाओ कल, योग आ गए। तो बात ये कहने का अर्थ है, कृष्णा किसी का नहीं है कि मेरा प्रॉपर्टी है, सबका प्रॉपर्टी है, मैंने सबकी मास्टर है, स्वामी है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन तो हमने बनाया है, भगवान थोड़ी बनाया, भगवान सबका है। जो भी उनके नाम लेकर उनको पुकारेगा, ये नहीं कि भगवान कहेंगे ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये भगवान की सभी संतान है। जब मुझे कोई, मैं बहुत सारे जर्मनी में, ज्यूरिख में, यूके में, कहीं पे भी मैं जाता हूँ तो चर्च में जाकर मैं चर्चा करता हूँ भगवद गीता के बारे में। और आपको पता होना चाहिए कि इस सबको भगवद गीता पता है, जैसे मुझे बाइबल भी पता है, मुझे कुरान भी पता है, कि हमको पता होना चाहिए, ये सबको पता है। तो हमारा डिबेट होता है, उनका ट्रिनिटी कंसेप्ट और हम कहते हैं कृष्ण सनातन धर्म का परम सत्य, परम ब्रह्म, और हम जीवात्मा है और प्रकृति। तो ये जो आप जो देख रहे हैं ना, हम आत्मा है, मगर हमें एक पोशाक मिला है, ड्रेस। दिस इज ए ड्रेस। किसको ये ड्रेस, किसको अमेरिकन ड्रेस मिलता है, किसको इंडियन ड्रेस मिलता है, किसको मुस्लिम ड्रेस मिलता है, किसको हिंदू ड्रेस मिलता है, किसको फीमेल ड्रेस मिलता है, किसको मेल ड्रेस मिलता है। और सिर्फ उतना नहीं है, ये तो सिर्फ मनुष्य के लिए बोल दिया, जो बाकी जो है 84 लाख योनि में सिर्फ 4 लाख जो है मनुष्य है, बाकी 80 लाख बाकी है। यानी कि 9 लाख जलचर है, 11 लाख पौधे हैं, ऐसे 20 लाख पौधे हैं, और 11 लाख आपका
सरीसृप और इंसेक्ट्स कीड़े ये सब मिलकर ये 11 लाख है, और 10 लाख है पक्षी और 30 लाख है जानवर। कितना एक्यूरेट, कौन कहेगा? ये पद्म पुराण में है। क्योंकि अगर जैसे ये अगर अपार्टमेंट आप देख रहे हैं, इस अपार्टमेंट बारे में आप पूरा जानना चाहेंगे, कौन आपको देगा? कौन देगा? ऐसे तो कोई दे नहीं 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 नहीं, इस अपार्टमेंट को इस कौन से जो आर्किटेक्ट बताएगा, ओनर को पता नहीं होगा। आर्किटेक्ट बोलेगा मैं ये डिजाइन कर रहा हूं, मगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी इन्वॉल्व है, वो बताएगा कितना इसकी क्षमता है, कितना महल तक जा सकता है। समझ में है ना? तो वो ब्लूप्रिंट आर्किटेक्ट के पास है। तो इस दुनिया के आर्किटेक्ट कौन है? कृष्ण। वो मैं नहीं कह रहा हूं, भगवद गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव संविदा। अहम सर्वस्य प्रभवो, मेरे से सब कुछ आया है। सब कुछ मीन्स दिव्य जगत, जड़ जगत। हम जड़ जगत के अंदर है, जड़ जगत के परे है दिव्य जगत। जहां आप जाते हैं उधर मृत्यु नहीं है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। भगवान कृष्ण 15वें अध्याय में कह रहे हैं कि मेरा दिव्य जगत में सूर्य की रोशनी नहीं चाहिए, चांद की रोशनी नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, सब कुछ सेल्फ इफल्जेंट, स्वयं स्फुरित है। ये सब जो दिव्य जगत है, दिव्य जगत में सब कुछ प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है। अब देखो हमें क्या लग रहा है? आज हम गए थे कीर्तन करने के लिए, मैं बता रहा था क्योंकि मैं एक बिल्वमंगला ठाकुर के बारे में बता रहा था। तो ब्लाइंड थे, तो लोग कह रहे हाँ, तो मैं बोला कि ब्लाइंड, हम सब ब्लाइंड है, सब अंधे हैं। समझा सकते हो क्यों अंधे हो आप? हैं? श्रेया, क्यों हम सब अंधे हैं? हाँ, हम लोग अंधे, मेरा तजुर्बा है, जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, आज सुबह ही इस चीज को मैं आत्मसात किया कि आप हमारे सनातन धर्मियों के लिए इतना अथक प्रयास कर रहे थे, कार्य बांट रहे थे, राम नाम कृष्ण नाम चर्चा करवाने के लिए इतना प्रयासरत थे, फिर भी वो लोग का ये नहीं पता चल रहा था उनका नाम लेने से हमें मोक्ष मिलेगी। वो आपके इतने प्रयास के भी वो आपसे जुड़ पा नहीं रहे थे। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, कुछ लोग हम सुने भी, कुछ उपहास टाइप में उसका मजाक कर रहे थे, लेकिन जिस अध्यात्म से जोड़ने के लिए आप प्रयास कर रहे थे, कुछ लोग नहीं जुड़े, उतना लगभग हजारों लोग को काट दिया गया। हम लोग भी प्रयास किए कि राम नाम कृष्ण नाम आप हम जपें और हमें कल्याण होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, जिसमें से अभी हम देख रहे हैं कि भैया 2-4 बेटी, वो सब भैया लोग 2-3 आदमी हम लोग। चिंता मत करिए, हमारा 2-3 है, मगर आप ही श्रेय हो। मुझे बड़ा अफसोस है। नहीं ऐसा नहीं है। और आप एक है ना, ऐसे ज्योति बनोगे और बहुत लोगों को भी आप प्रभावित करोगे। तो यही हम अंधकार में डूबे हुए हैं, इसलिए हमें इस भगवान के भजन में हमें मन नहीं लग रहा है, रुचि नहीं लग रहा है। ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, रोड पे माने अपना नैन से जो आप बेकार चीज देखना है देखिए, जो हाथ से काटना है किसी को काटिए, लेकिन इनका नाम लीजिएगा, मारा करते करते राम राम कर दिए। तुलसीदास जी इतना अधर्मी थे, मतलब ये अपने आप को खुद रामायण में रामचरितमानस में वो कहे हैं कि हमसे बड़ा तो पापी या हमसे अज्ञानी तो कोई था ही नहीं, लेकिन हमसे परे जो वाल्मीकि जी लिए बालकल्य जी बता गए, तो उन लोगों के विचार पढ़ के, उनकर रामचरितमानस पढ़ के जो कहानी पहले से लिखे थे उसको पढ़ के हम बदल गए।
तो ऐसे आपको देखे ना तो हमको बड़ा माने आत्मा को संतोष। मेरे साथ 4 पुलिस और थे, एंटी करप्शन ब्यूरो को, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से थे। हमें बहुत खुशी हुई कि, लेकिन जब वॉकिंग होने लगा तो जब हम एक लड़का कोई आए थे तो हमको काट दिए, हम कहीं कहाँ, तो आप आइए सना, तो हम तो कंफ्यूज कर गए, हमको पता नहीं था क्योंकि हम यहाँ नए हैं, ये संस्कार ये कहाँ है, होटल उसके बगल में। फिर आते आते तब तक मेरा कान में आवाज सुनाई दिया, ऑक्सीजन पार्क के जस्ट दादी नानी पार्क के आगे बढ़े तो आप लोग भजन कर रहे थे। हम अपना मित्र से बोले भाई अब तो मेरा वॉकिंग होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 5 बजे जग जाते हैं तो 15 चक्कर वॉकिंग करके और रनिंग करके रांची यूनिवर्सिटी के फील्ड को हम चलते। तो आपका जब भजन सुने बोल दिए उनसे, मित्र हम तो अब भजन करेंगे, अब मेरा आज का ये वर्क खत्म, ये वर्क अब आध्यात्मिक और हमको जाना है। बहुत अच्छा। और आपके साथ साथ मुझे हम कैसे आएंगे, कहाँ जाएंगे, किससे पूछेंगे, हम कह रहे कि ये लोग का पीछा करते हैं। आपका पीछा करते 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 हम जगह देख लिए, आपको प्रणाम किया और चल दिए। अब हम दिन भर इस चीज में लगे हुए थे कि कैसे हमको 5 बजे छुट्टी रहना है, क्योंकि हम पुलिस में हैं, मेरा 24 आवर्स ड्यूटी, कभी भी मेरा कॉल आ सकता है, कभी भी मेरा ड्यूटी लग सकता है। तो मैं यही सोच रहा था, दिन भर में बुद्धि अपना लगा रहा था, आज भगवान को भजन करना है। यहाँ तक कि सीएम वहां से भी मेरे मित्र लोग फोन किए, मैंने कई लोगों को मना कर दिया, नहीं भाई आज मेरा भजन है, आज कीर्तन है, मुझे जाना है। तो इस अंधकार, मेरा जो सामने पट्टी लगा हुआ था अंधकार का, उसको कुछ तो आप भजन से हटा दिए, कुछ ऐसी वाणी बोल के मेरे मन को भी मोह लिए। तो लगा कि यही है सब, इन्हीं की कृपा से हम सब हैं, आज इस टाइप में हैं। बहुत अब जो बोले सही, पूरा सच बोले। अंधा हम इसलिए हैं, हम सोचते हैं हम आँख में देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगा, सूर्य की रोशनी नहीं रहेगा, चांद की रोशनी नहीं रहेगा, आप देख सकते हैं क्या? तो हम क्या देख रहे हो? इसकी साइंस नहीं बताऊंगा, क्योंकि साइंस जाने से आप लोग बोर हो जाएंगे। हम लोग रोड तो मैं कहता हूं, ये जो हमें लगता है कि हम आंख में देख रहे हैं, देख नहीं रहे, उसको हम शास्त्र कहता है हालुसिनेशन, ड्रीम, सपना देख रहे हैं। देखिए आप सपना जब देख रहे हो, नींद जाग, फिर आप जाग जाते हो, आप क्या कहते हो, ये सपना था। तो ऐसे ही हम जो भी कुछ हमारी भौतिक इंद्रियों से देख रहे हैं, आत्मा के साथ कोई संपर्क नहीं है। और भौतिक चीज के साथ जो देख रहे हैं, कौन देख रहा है? आत्मा तो भौतिक चीज को देख नहीं सकता। आत्मा दिव्य है, वो सिर्फ दिव्यता को स्पर्श कर सकता है, दिव्यता को दर्शन कर सकता है। तो आत्मा, तो आपका जो अनुभूति है, भौतिक अनुभूति है, कौन देख रहा है? आपको लग रहा है आप देख रहे हो, आप नहीं देख रहे। इसीलिए इसको कहते हैं स्वप्न, हालुसिनेशन। ये भ्रम है। इस दुनिया में हम जो भी कर रहे हैं, सब हमें लग रहा है कि हमें ये अनुभूति हो रहा है। नहीं, आत्मा दिव्य है, उसका अनुभूति दिव्यानुभूति होना चाहिए। आत्मा सच्चिदानंद है, आत्मा तो कभी भय नहीं होना चाहिए। मृत्यु को सबको डर है कि नहीं? क्यों डर है? नहीं, सबको डर है। मृत्यु जब अभी कोई अगर टेररिस्ट अभी डुडू करके आएगा, सब हम दौड़ेंगे, हैं? मृत्यु को डर सबको है। क्यों डर है? क्योंकि हम आत्मा में स्थित नहीं है। जो आत्मा में स्थित हो जाता है, भय खत्म। तो मैं तो बता रहा था अभी, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभो। ये जो आकाश है, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष का 2 साइड है। एक साइड में जड़ जगत है, दूसरी साइड में दिव्य जगत है। उसको कहते हैं चिदाकाश, इसको कहते हैं जड़ाकाश। जड़ आकाश, जड़ाकाश, चित आकाश, चिदाकाश। समझ रहे हैं? तो उधर करोड़ों करोड़ों वैकुंठ ब्रह्मांड, वैकुंठ, और इस तरफ कोटि कोटि भौतिक ब्रह्मांड। और इस सबकी सृष्टा कौन है? कृष्ण। कह रहे अहम सर्वस्य प्रभु, मतः सर्वम प्रवर्तते। और कभी कभी लोग कहते हैं ना, भगवान हमको बना दिए, अभी हमारी इच्छा से हम जिएंगे। बहुत लोग ऐसे फिलॉसफी करते हैं। नहीं, बिना कृष्ण से हम जी नहीं सकते।
हर कण में वो है। मैं देख पा रहा हूं उनकी वजह से, मैं सुन पा रहा हूं उनकी वजह से। वो अगर मेरे से अलग हो जाते हैं, परमात्मा के रूप में हर कण में है। एकोपि असौ रचयितुम जगदंड कोटि यशक्ति रस्ति जगदंड चेदंतः अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम प्रमाण भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं स्वयं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं एकोपि असौ, वो एक हैं, वो 10 नहीं है। आप उनको अल्लाह पुकार सकते हो, कृष्ण पुकार सकते हो, राम पुकार सकते हो, परंतु एक है। अर्थ तो वही है। राम का अर्थ क्या है? जो सभी आनंदों की सागर है, राम। कृष्ण सर्व आकर्षक, कृष मीन्स आकर्षण, कृष्ण जो सबको आकर्षण करते हैं। तो ये भगवान के नाम है। भगवान के बारे में चर्चा चाहे चर्च में हो, मंदिर में हो, मस्जिद में हो, हमें उसमें कोई विरोध ही नहीं है, क्योंकि भगवान के बारे में बात हो रहा है। जहां पे भगवान के बारे में बात हो रहा है, हमें उसमें नतमस्तक करना चाहिए, क्योंकि भगवान के बारे में बात हो रहा है। तो एकोपि असौ, वो एक है रचयितुम जगदंड कोटि, कोटि कोटि ब्रह्मांड को रचना करने के लिए क्या करते हैं? अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, हर कण में जाके बैठ जाते हैं। आप सुने होंगे ना एटॉमिक थ्योरी, एटम में भी 16 मंडल है। सुने होंगे नहीं एटम के बारे में? है। अब देखो एटम बोर से, नील बोर डेनमार्क के साइंटिस्ट है, तब से हजार पीएचडी हो चुका है, फिर भी एटम की समझ किसको नहीं आता है, आएगा भी नहीं, क्योंकि भगवान यानी कि अनंत हर जगह पे है। He pervades all space and all time. उनका जो कंट्रोल संपूर्ण है, ये हम नहीं कह सकते नहीं इधर भगवान की कंट्रोल नहीं, इधर मेरा कंट्रोल नहीं, किसी का कहीं पे भी कंट्रोल नहीं। भगवान का कंट्रोल सर्वव्यापी है। तो भगवत तत्व को सही समझना चाहिए शास्त्र के अनुसार। भगवान इसीलिए दिए हैं, जैसे आर्किटेक्ट के पास ब्लूप्रिंट है, ऐसे हमारे पास भगवत गीता है। आप भगवत गीता पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। तो हमारी प्रयास, हमारा एक कोर्स हमने बनाया है, लर्न गीता लिव गीता। गीता आप सीखो और गीता की जिंदगी जियो। सबके लिए आप एक कोर्स में करोगे, पूरा आपको शिक्षा दिया जाएगा, और आप जैसे शिक्षा ग्रहण करोगे और जियोगे, फिर आप दूसरे के लिए टीचर बन जाओगे। हमें भगवत गीता की बहुत टीचर चाहिए, आप सब चाहिए। ईच वन ऑफ यू कैन बिकम अ टीचर। वी नीड टीचर। आजकल क्या लोग कह रहे हैं कि भगवत गीता के लिए हमें कॉलेज नहीं चाहिए। किसके लिए चाहिए कॉलेज? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। कितना गलत सोच है। अगर भौतिक ज्ञान के लिए हमें कॉलेज चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए, दिव्य ज्ञान के लिए नहीं चाहिए। उससे ज्यादा जरूरी है? हम चाहते हैं बिना टीचर से हम सीख सकते हैं, ऐसा नहीं, संभव नहीं है। हाँ, तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनं तत्तुदर्शनम्। तद्विद्धि प्रणिपातेन, गुरु जी के पास कोई नहीं जाता है बहस करने के लिए, शिक्षा करने के लिए जाते हैं, विनम्रता के साथ जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात विधि पूर्वक, शिष्टाचार पूर्वक, प्रणिपात परिप्रश्न, मन में प्रश्न होना चाहिए।
दुनिया कहां से आया, कौन बनाया? ऐसे कितनी दुनिया है, कितनी ग्रह है, कितने नक्षत्र हैं, इसकी नियंता कौन है? मैं कौन हूं? ये मेरा एक ही जन्म है ना मेरा करोड़ों करोड़ों जन्म है? इतनी वैरायटी की जन्म क्यों है? इतनी योनि क्यों है? इतनी स्पीशीज क्यों? प्रश्न होना चाहिए। अगर ये सब प्रश्न नहीं हुए, आप गुरु के पास आके क्या करोगे? है ना? और फिर उसके बाद परिप्रश्न से सेवा भाव होना चाहिए। गुरु जी अगर कुछ कह रहे हैं उसको पालन करना चाहिए, उसको कहते हैं सेवा। फिर ये तीन चीज होना चाहिए। विनम्रता के साथ गुरु जी के पास जाना चाहिए, मन में प्रश्न होना चाहिए। किस तरह के प्रश्न? ना मुझे कैसे मुनाफा हो, नहीं, आत्मज्ञान के प्रश्न होना चाहिए। दिव्य ज्ञान और दिव्य, देखिए जो ऋषि मुनि होते हैं, ये नहीं कि उनके पास जड़ विज्ञान नहीं है, जड़ विज्ञान उनके पास है, मगर वो जड़ विज्ञान जो है वो संपूर्ण विज्ञान है। वो जड़ विज्ञान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। हम जो जड़ विज्ञान सीख रहे हैं वो कृष्ण से अलग होकर सीख रहे हैं। तो उनके पास दोनों ज्ञान है, दोनों ज्ञान है, एक पराज्ञान और एक अपराविद्या। अपराविद्या, पराविद्या दोनों। और ईशोपनिषद में कहा गया है मनुष्य को दोनों सीखना चाहिए, अपराविद्या, पराविद्या दोनों। तो भगवान के तत्व समझने के लिए तीन चीज चाहिए: प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा। ये तीन अनुभूति होगा तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञान, ज्ञानी हम तत्वदर्शी। तत्वदर्शी हैं जो भगवान को जानते हैं, वो आपको जरूर वो दिव्य ज्ञान को देंगे। दिव्य ज्ञान आत्मा के अंदर स्फुरण होता है। दिव्य ज्ञान ये भौतिक इंद्रिया से नहीं होता है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय सेवन्मुखे ही जीवादौ स्वयं एव ही स्फुरति अतः। बहुत बड़े गोस्वामी वृंदावन की, उनके नाम है रूप गोस्वामी। इनकी कहना है अतः श्री कृष्ण नामादि, भगवान कृष्ण के नाम, रूप, लीला, धाम, न भवे ग्राह्यम इंद्रिय, हमारा भौतिक इंद्रिय से हम इसको नहीं स्वीकार कर पाएंगे, ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भौतिक इंद्रिय की परे है। और क्या कह रहे हैं? सेवन मुखे ही जीवा, जैसे आपने बताया, सेवन मुखे भगवान के नाम से ही हम लेते हैं श्रद्धा से। वो स्वयं हमारे दिल में बैठकर हमारा दिल को उजागर करते हैं, हमारा ज्ञान दीप को उजागर कर देते हैं। स्वयं एवं ही स्फुरति अतः। दिव्य ज्ञान भौतिक प्रयास से नहीं होता है, दिव्य प्रयास से होता है। ठीक है ना? तो आज इतना ही रखते हैं। अभी कितना टाइम हो गया? 6:15 है ना? तो अभी एक हम ये करेंगे, आरती कर लेते हैं और कल से उसको लैमिनेट करके हमारा दामोदर अष्टकम को रखो, है ना? और दिया
दिया रखा हुआ है। तो अभी क्या करना है हमें, मैं वो भजन सबकी मोबाइल में नहीं आता है। हाँ, एक तो इधर कुछ रखो, प्रोजेक्टर कुछ रखो, सब फिट करो। आइए 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 आइए, आइए आइए आइए, बैठिए। हाँ, तो जैसे हमने बताया, इस महीने में आज कार्तिक महीना शुरू हुआ और इस महीने में भगवान कृष्ण को यशोदा माई ने प्यार की रज्जू से बांध देते हैं, प्यार की रस्सी से। तो उसको याद करके सत्यव्रत मुनि कौन है? अभी का शास्त्र जो है, शास्त्र 10 साल 100 साल की बात नहीं करता है, शास्त्र युग युग की बात करता है। ये जो मनवंतर है, ये मनवंतर है वैवस्वत मनवंतर। याद है क्या? वैवस्वता। हमारी एक साल में सूर्य भगवान 12 सूर्य भगवान होते हैं। मीन्स सूर्य देव की जो चैरियट है, चैरियट चलाते हैं एक एक आदित्य, 12 आदित्य हैं। ये आदित्य की पुत्र हैं, समझ रहे हैं? उनका एक पुत्र का नाम है विवस्वान। विवस्वान का पुत्र है वैवस्वता। उनका मनवंतर अभी चल रहा है। उस मनवंतर का 28th दिव्य कल्प चल रहा है अभी। इस मनवंतर की पहले जो मनवंतर था वो था चक्षुष मनवंतर। वो चक्षुष मनवंतर की जब अंत हो रहा था, उस समय दाक्षिणात्य में एक राजा थे, उनके नाम था सत्यव्रता। वो राजा थे, परंतु एक समय आ जाता है, हमारी जितने भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े राजा भरत थे, 40 साल में सब त्याग देकर गंडकी नदी में चले गए आश्रम बनाने के लिए। इसलिए इस देश के नाम है भारतवर्ष। अम्बरीश महाराज वो भी राजगादी छोड़ के चले गए। परीक्षित महाराज, राजा राजगादी को पकड़ के नहीं रखता है, वो राजर्षि होते हैं। जो राजर्षि है वो राजा बन सकता है। तो ऐसे ही सत्यव्रत भी इसको अपनी राजगादी को छोड़कर एक नदी के किनारे में भजन, और त्रिसंध्या में नहाते हैं, सुबह दोपहर शाम। जैसे आने की पहले नहा के में आया, तो त्रिबार संध्या में नहाते हैं। तो शाम की टाइम में जब नहा लेते, जल तर्पण करते। जल तर्पण करने का टाइम है, एक छोटा सा मछली उनके हाथ में आया, तो मछली को समझा दिए। फिर दोबारा लाए, फिर वो मछली आया। फिर तीसरी बार जब गया, मछली ने बात की, राजा मैं बहुत छोटा मछली हूं, मुझे बड़े बड़े मछली खा जाएंगे, मैं आपकी शरण लिया हूं। राजा को थोड़ा सा आश्चर्य हो गया। राजा ने बोले अपना कमंडल उतार, उसमें लेकर आ गए आश्रम में, और आश्रम में एक बड़ा जार में रख दिया। राजा जब सुबह उठते हैं, वो मछली कितना बड़ा हो गया? जार जितना बड़ा। फिर राजा जार से लेकर आश्रम में एक कुआं था, उस कुआं में डाल दिया, कुआं जैसे हो गया। फिर जाके नदी में लिए, नदी जैसे हो गया। नदी से लेकर समुद्र में गए, समुद्र जैसे हो गया। फिर बोले ये तो भगवान है। फिर प्रणाम करना शुरू किया। फिर मत्स्य भगवान कहें कि राजा मैं इसीलिए आया हूं तुमको बताने के लिए, आज की 7 दिन के बाद भयंकर बारिश होगा, संभर तक क्लाउड इंद्र छोड़ेंगे और सब कुछ प्रलय हो जाएगा। और प्रलय के समय में तुम एक बहुत बड़ा बोट, यानी कि जहाज सभी का, उसमें अपने आप को और ऋषि मुनि को और हर्ब्स जो होते हैं
उसको और वेद को ये सब इकट्ठा करके रहो, मैं तुमको संभालूंगा और बाकी तो उनकी विनाश होगा। ये है सत्यव्रत मुनि, जिनको प्रलय के समय में आइए प्रलय के समय में भगवान मत्स्य उनको सांख्य भक्ति योग कहते। वो सत्यव्रत मुनि जो लिखे हैं भगवान के लिए ये सुंदर पंक्ति कब लिखा गया था? चाक्षुष मनवंतर के अंत में, समझ में? यानी कि 120 मिलियन ईयर्स 12 करोड़ साल पहले ये लिखा गया था। इसीलिए हमारे शास्त्र को हम क्या कहते हैं? सनातन शास्त्र। ये शास्त्र की कोई समय की अवधि नहीं है, ये सनातन है, ये शाश्वतमय है। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानं। अब पढ़ाई आ रहा ना सबको? हैं? आप बार बार करेंगे, आप भी बड़ा प्यार से पढ़ सकते हैं ना। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानं। सदभियालोकलादपमानं परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्यगोप्या। यशोदाभियालोकलादपमानं परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्यगोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रं ममृजन्तं करम्बुजयुग्मेन सातकनेत्रम्। रुदन्तमुहुर्नेत्रं ममृजन्तं करम्बुजयुग्मेन सातकनेत्रम्। Hare Krishna, Krishna Krishna,
देव तत्तं सदा प्रतिवन्दे परं देव मोक्षं वा मोक्षपदिं वा तच्चान्यं ब्रूणे अहं परे सदा प्रिया परं देव मोक्षं न मोक्षपदिं वा न चान्यं देवं परं देव मोक्षं वा मोक्षपदिं वा तच्चान्यं ब्रूणे अहं परे सदा प्रिया परं देव मोक्षं न मोक्षपदिं वा न चान्यं इदं ते पापूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनसा वीरस्तं किमते वीरं देवा पूर्णाथ गोपालपालं सदा मे मनसा वीरस्तं किमते इदं ते पापूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनसा वीरस्तं किमते वीरं देवा पूर्णाथ गोपालपालं सदा मे मनसा वीरस्तं किमते इदं ते मोघं भोजं अत्यन्तनीलये कृतं कृतलैस्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनीले वीरं सुन्दरैश्चरङ्गैश्च गोप्या इदं ते मोघं भोजं अत्यन्तनीलये कृतं कृतलैस्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनीले वीरं सुन्दरैश्चरङ्गैश्च गोप्या मोहसंविलितं बिम्बरक्ताकरं मे मनसा वीरास्तं मालां लक्ष्यामि मोहसुम्मितं बिम्बरक्ताकरं मे मनसा वीरास्तं मोहसंविलितं बिम्बरक्ताकरं मे मनसा वीरास्तं मालां लक्ष्यामि मोहसुम्मितं बिम्बरक्ताकरं मे मनसा वीरास्तं नमो देवो दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नं नमो देवो दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नं नमो देवो दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो
कार्तिक मास की जय, श्री यशोदा कृष्ण की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, तुलसी महारानी की जय, गंगा मई की जय, यमुना मई की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय। गो हरि।